लोकसभा चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया सेक्युलर की क्या भूमिका रहेगी, ये स्पष्ट करने के लिए आज की ये पत्रकार परिषद बुलाई गई है। मैं आरपीआई सेक्युलर के द्वारा इस पत्रकार परिषद में शामिल सभी पत्रकार भाई और बहनों का स्वागत करता हूँ। आज की इस पत्रकार परिषद में आरपीआई के ठाणे जिला के सेक्युलर पार्टी के अध्यक्ष रविंद्र सिंह करते हैं, तो कुछ मिनटों में यहाँ पहुंचेंगे। पालघर जिला के सरचिटनीस सदानंद आड़ोत्मल सर वो भी यहाँ मौजूद है, जो वाड़ा में हमारा विधानसभा वाड़ा तक आता है। बदलापुर से महेंद्र जी खंडागे और उनके सभी साथी आए हैं। कल्याण से डॉक्टर अशोक बहिराव सर, गिरीश गायकवाड़, बाबा रामटेके ये भी यहाँ उपस्थित है। अल्पसंख्यक के शाहपुर जिला के अध्यक्ष फिरोज शेख और शाहपुर के युवा अध्यक्ष प्रवीण केदार ये भी यहाँ उपस्थित है। भिवंडी शहर के शहर अध्यक्ष प्रदीप गायकवाड़, युवा अध्यक्ष तालुका के सरचिटनीस अजिंक्य जी गायकवाड़, अल्पसंख्यक विभाग के शहीद रजा रमजान भाई शेख, महबूब अंसारी, अब्दुल संसारी की मिनटों में आ जाएंगे। उसी तरह से भिवंडी ठाणे जिला के अध्यक्ष सलीम सिद्दीकी को यहाँ उपस्थित नहीं। हमारे शेलार गांव के विभाग के प्रमुख अमोल नगर से, अंबाड़ी के विभाग प्रमुख विजय जी गोहिल, बंटी यादव, तालुका के पदाधिकारी आदित्य चन्ने और सभी कार्यकर्ता यहाँ उपस्थित हैं। आज की पत्रकार परिषद द्वारा हम यहाँ अपनी भूमिका स्पष्ट करते हुए आपको बताना चाहते हैं कि आप सब लोगों को मालूम है कि भिवंडी कॉन्स्टिट्यूंसी में 3 उम्मीदवार खड़े होने वाले हैं और जिनके ऊपर सभी मीडिया का और लोकसभा क्षेत्र में रहने वाले सभी जनता का ध्यान है। उसमें बाले मामा म्हात्रे जो राष्ट्रवादी से है, कपिल जी पाटिल जो भाजपा से है और अपक्ष में नीलेश जी सांबरे यहाँ इलेक्शन लड़ रहे हैं। हम ये बात को देखते हैं कि पिछले 10 सालों में भाजपा ने जिस तरह से अपने करीबी दोस्त अडानी अंबानी या कारपोरेट सेक्टर से जिस तरह की भारत की लूट की है, इससे युवा रहे, महिला रहे, चाहे बेरोजगार रहे, सब परेशान है और सब यही चाहते हैं। पूरे भारतवर्ष में यही वातावरण है कि किसी भी तरह भाजपा का शासन यहाँ नहीं होना चाहिए, भाजपा को पूरी तरह से हराना चाहिए। ये हर एक की मंशा है और इसलिए जो संविधान को मानता है, जो डेमोक्रेटिक विचारों को मानता है, ऐसे सभी तबके जोर से काम कर रहे हैं। और इसमें हम देखते हैं कि भाजपा जिस तरह का नारा दे रही है कि 400 पार, हम देखते हैं कि संसद में अगर सत्ता स्थापना करनी है तो 275 सभासद लगते हैं, खासदार लगते हैं, लेकिन 400 पार का नारा देकर अभी ये बात सामने आ गई है और बीजेपी के मंसूबे भी साफ हो गए हैं कि उनको किसी भी तरह यहाँ संविधान को खत्म करना है, यहाँ के लोकशाही को खत्म करना है और यहाँ एक तानाशाह मोदी के रूप में, मोदी जी के रूप में यहाँ उनको लाना है। और उसकी शुरुआत 10 साल से शुरू है। पूरी तरह से जो अम्बेडकर विचार की सोच रखते हैं, जो अम्बेडकरवादी हैं, जो संविधान को मानते हैं, जो डेमोक्रेसी को मानते हैं, उन लोगों पर बहुत बड़ी जिम्मेवारी है
कि इस इलेक्शन में भाजपा को हराया जाए, ताकि 10 सालों में भाजपा ने, चाहे वो महंगाई का मुद्दा रहे, चाहे वो बेरोजगारी का मुद्दा रहे, चाहे वो नोटबंदी का मुद्दा रहे, जीएसटी का मुद्दा रहे, और सबसे बड़ा जो स्कैम है इलेक्ट्रोल बॉन्ड, ये करने के बाद पूरी तरह से भाजपा पार्टी उजागर हो गई है कि भाजपा एक भ्रष्टाचारी पार्टी है। भाजपा पूरी तरह से देश की जो राष्ट्रीय एकात्मता है, देश में जो भाईचारा है, उसको पूरी तरह से खत्म करके जाति और धार्मिक ध्रुवीकरण करना चाहती है, जो बात डेमोक्रेसी के लिए बहुत बड़ा खतरा है। हम एजुकेशन को देखते हैं कि एजुकेशन के सभी साहित्य पे 18% की जीएसटी लगा चुके हैं। शेतकरी 750 शेतकरी एमएसपी जो अपने माल को एक भाव देने की जो बात की, उसके तहत जो कानून बनाए गए, उसके विरोध में यहाँ के किसानों ने जो आंदोलन किया, उनके ऊपर जिस तरह से गोलियां बरसाई गई, 750 किसान मारे गए, और जो कानून में जो प्रावधान किए थे उसकी किसी भी तरह अमलबजावनी न होने की वजह से फिर से किसानों ने आंदोलन शुरू किया। ये हमने देखा है। और किसानों के प्रति जो भाजपा का रवैया रहा है, वो एक तानाशाह की तरह कायदों का उल्लंघन करके रहा है। दूसरी एक महत्वपूर्ण बात है कि हम देखते हैं कि पूरी तरह से एजुकेशन में प्राइवेटाइजेशन लाया जा रहा है, जबकि संविधान के तहत ये शासन की जवाबदारी है कि लोगों को अच्छी शिक्षा दे, उनको जीने के अच्छे साधन मुआवजा कराए। लेकिन ये सारी चीजों में भाजपा पूरी तरह से फेल हो गई है। बेरोजगारी का मुद्दा फेल, जीएसटी का मुद्दा फेल, महंगाई कम करने का मुद्दा फेल। ये पूरे मुद्दों से भाजपा पूरी तरह से फेल हो गई है। उन्होंने अभी एक नई स्कीम लाई है, अग्निवीर। हम देखते हैं कि जो हमारे सैनिक भाई जो बॉर्डर पे हमारे देश की रक्षा करते हैं, जो 15 साल काम करते थे, उनकी एग्रीमेंट 15 साल की होती थी, लेकिन उनको अभी 4 साल की नौकरी देकर उनको पेंशन से भी रुखसत कराया गया, और उनको 4 साल बाद बेरोजगार की तरह बाजू करने का काम कर रहे हैं। तो ये जो पूरी जो घटनाएं हो रही है, ये अगेंस्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, ये कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेशन करती है, ये मानवता के खिलाफ वाली चीज है। इसलिए इसका विरोध करने के हेतु में हमने इंडिया आघाड़ी को, गठबंधन को समर्थन देने के लिए आज की पत्रकार परिषद यहाँ बुलाई है। हम सोचते हैं कि किसी भी तरह वोटों का अगर विभाजन होता है तो उसका फायदा, वोटों के विभाजनों का फायदा ये भाजपा को होते आया है। वंचित की जो भूमिका रही है, उस भूमिका का पिछले इलेक्शन में फायदा भाजपा को हुआ। उस बात को मद्देनजर रखते हुए महाराष्ट्र के सभी गढ़ तक में काम करने वाले, बाबा साहब के विचारों से प्यार करने वाले और उनके विचारों पर कृतिशील चलने वाले, ऐसी सभी विचारवंतों ने, सभी कृतिशील कार्यकर्ताओं ने, साहित्यिकों ने और जो जो समाज में काम करते सभी लोगों ने गए 3-4 महीने से पूरे महाराष्ट्र में विचार मंथन किया और सबने संकल्प किया। और उस तरह की बातचीत आपने न्यूज, प्रिंट मीडिया में और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में देखी होगी। सबका कहना यही है कि कोई भी एक पार्टी, चाहे वो अम्बेडकरवादी पार्टी हो, चाहे वो बहुजनवादी पार्टी हो, बीजेपी को हरा नहीं सकती। जब इस देश को बचाने के लिए सोच रखने वाले, संविधान का सम्मान करने वाले, संविधान को बचाने वाले और सभी जाति धर्म को लेकर चलने वाले विचारधारा के लोग सब एक साथ आएंगे, तभी हम भाजपा को हरा सकते हैं। इसलिए हमने इस मुद्दे को मद्देनजर रखते हुए ये संकल्प किया है कि आने वाले इलेक्शन में कोई भी अम्बेडकरवादी पार्टी अगर अपना सीट खड़ा करती है तो उसको, बाबा साहब को विचारों को मानने वाले जो वोटर्स हैं, वो उनको
नहीं करेंगे, क्योंकि हम उनको वोट करते हैं तो वो वोट से जीतते नहीं बल्कि वो वोट काटते हैं और उसका फायदा भाजपा को होता है। इसलिए इंडिया गठबंधन आघाड़ी के जहां जहां कैंडिडेट खड़े हैं उनसे हम किसी भी तरह की राजनीतिक बार्गेनिंग नहीं कर रहे, लेकिन हमारा ये मंसूबा है, हमारी ये सोच है और हम उस बात को मानते हैं कि हमको किसी भी तरह इस देश के संविधान और लोकशाही को बचाना है। इसलिए हम इंडिया आघाड़ी गठबंधन को पूरी तरह से समर्थन करेंगे। हमारे हर बस्ती में जाएंगे, हर अम्बेडकरवादी, हर बौद्ध, दलित, अल्पसंख्यक समाज को समझाएंगे कि हमारे वोटों का बंटवारा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमको मोदी जी जैसे तानाशाह को रोकना है। इस देश में ये देश संविधान से चलेगा, ये देश लोकशाही से चलेगा, संविधान में जो प्रावधान है उसके तहत ये देश चलेगा और उस बात को समझाने की पूरी तरह से कोशिश हम हमारे हर बस्ती में जाके करेंगे और गए 4 महीने से हम लोग कर रहे हैं। और जो जो बाबा साहब के विचारों को, फुले शाहू अम्बेडकर, शिवाजी महाराज के, कबीर के विचारों को मानता है, संत तुकोबराय के विचारों को मानता है, उसने ये ठान लिया है कि इस बार हम भाजपा को पूरी तरह से परास्त करेंगे और संविधान का और यहाँ के लोकशाही का रक्षण करने के लिए हम लोग लड़ेंगे। तो इस बात को मद्देनजर रखते हुए हमने आज यहाँ के जो इस कॉन्स्टिट्यूंसी के जो अम्बेडकर विचार की सोच रखते हैं, जो अम्बेडकरवादी हैं, जो संविधान को मानते हैं, जो डेमोक्रेसी को मानते हैं, उन लोगों पर बहुत बड़ी जिम्मेवारी है कि इस इलेक्शन में भाजपा को हराया जाए, ताकि 10 सालों में भाजपा ने, चाहे वो महंगाई का मुद्दा रहे, चाहे वो बेरोजगारी का मुद्दा रहे, चाहे वो नोटबंदी का मुद्दा रहे, जीएसटी का मुद्दा रहे, और सबसे बड़ा जो स्कैम है इलेक्ट्रोल बॉन्ड, ये करने के बाद पूरी तरह से भाजपा पार्टी उजागर हो गई है कि भाजपा एक भ्रष्टाचारी पार्टी है। भाजपा पूरी तरह से देश की जो राष्ट्रीय एकात्मता है, देश में जो भाईचारा है, उसको पूरी तरह से खत्म करके जाति और धार्मिक ध्रुवीकरण करना चाहिए, जो बात डेमोक्रेसी के लिए बहुत बड़ा खतरा है। हम एजुकेशन को देखते हैं कि एजुकेशन के सभी साहित्य पे 18% की जीएसटी लगा चुके हैं। शेतकरी 750 शेतकरी एमएसपी जो अपने माल को एक भाव देने की जो बात की, उसके तहत जो कानून बनाए गए, उसके विरोध में यहाँ के किसानों ने जो आंदोलन किया, उनके ऊपर जिस तरह से गोलियां बरसाई गई, 750 किसान मारे गए और जो कानून में जो प्रावधान किए थे उसकी किसी भी तरह अमलबजावनी न होने की वजह से फिर से किसानों ने आंदोलन शुरू किया। ये हमने देखा है। और किसानों के प्रति जो भाजपा का रवैया रहा है वो एक तानाशाह की तरह कायदों का उल्लंघन करके रहा है। दूसरी एक महत्वपूर्ण बात है कि हम देखते हैं कि पूरी तरह से एजुकेशन में प्राइवेटाइजेशन लाया जा रहा है, जबकि संविधान के तहत ये शासन की जवाबदारी है कि लोगों को अच्छी शिक्षा दे, उनको जीने के अच्छे साधन मुआवजा कराए, लेकिन ये सारी चीजों में भाजपा पूरी तरह से फेल हो गई है। बेरोजगारी का मुद्दा फेल, जीएसटी का मुद्दा फेल, महंगाई कम करने का मुद्दा फेल, ये पूरे मुद्दों से भाजपा पूरी तरह से फेल हो गई है। उन्होंने अभी एक नई स्कीम लाई है अग्निवीर। हम देखते हैं कि जो हमारे सैनिक भाई जो बॉर्डर पे हमारे देश की रक्षा करते हैं, जो 15 साल काम करते थे, उनकी एग्रीमेंट 15 साल की होती थी, लेकिन उनको अभी 4 साल की नौकरी देकर उनको पेंशन से भी रुखसत कराया गया और उनको 4 साल बाद बेरोजगार की तरह बाजू करने का काम कर रहे हैं। तो ये जो पूरी जो घटनाएं हो रही है, ये अगेंस्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, ये कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेशन करती है, ये मानवता के खिलाफ वाली चीजें है। इसलिए इसका विरोध करने के हेतु में हमने इंडिया आघाड़ी को
गठबंधन को समर्थन देने के लिए आज की ये पत्रकार परिषद यहाँ बुलाई है। हम सोचते हैं कि किसी भी तरह वोटों का अगर विभाजन होता है तो उसका फायदा, वोटों के विभाजनों का फायदा ये भाजपा को होते आया है। वंचित की जो भूमिका रही है, उस भूमिका का पिछले इलेक्शन में फायदा भाजपा को हुआ। उस बात को मद्देनजर रखते हुए महाराष्ट्र के सभी गठ तक में काम करने वाले, बाबा साहब के विचारों से प्यार करने वाले और उनके विचारों पर कृतिशील चलने वाले ऐसी सभी विचारवंतों ने, सभी कृतिशील कार्यकर्ताओं ने, साहित्यिकों ने और जो समाज में काम करते सभी लोगों ने 3-4 महीने से पूरे महाराष्ट्र में विचार मंथन किया और सबने संकल्प किया। और उस तरह की बातमी आपने न्यूज, प्रिंट मीडिया में और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में देखी होगी। सबका कहना यही है कि कोई भी एक पार्टी, चाहे वो अम्बेडकरवादी पार्टी हो, चाहे वो बहुजनवादी पार्टी हो, बीजेपी को हरा नहीं सकती। जब इस देश को बचाने के लिए सोच रखने वाले, संविधान का सम्मान करने वाले, संविधान को बचाने वाले और सभी जाति धर्म को लेकर चलने वाले विचारधारा के लोग सब एक साथ आएंगे, तभी हम भाजपा को हरा सकते हैं। इसलिए हमने इस मुद्दे को मद्देनजर रखते हुए ये संकल्प किया है कि आने वाले इलेक्शन में कोई भी अम्बेडकरवादी पार्टी अगर अपना सीट खड़ा करती है तो उसको, बाबा साहब को विचारों को मानने वाले जो वोटर्स हैं वो उनको वोट नहीं करेंगे, क्योंकि हम उनको वोट करते हैं तो वो वोट से जीतते नहीं बल्कि वो वोट काटते हैं और उसका फायदा भाजपा को होता है। इसलिए इंडिया गठबंधन आघाड़ी के जहां कैंडिडेट खड़े हैं उनसे हम किसी भी तरह की राजनीतिक बार्गेनिंग नहीं कर रहे, लेकिन हमारा ये मंसूबा है, हमारी ये सोच है और हम उस बात को मानते हैं कि हमको किसी भी तरह इस देश के संविधान और लोकशाही को बचाना है। इसलिए हम इंडिया आघाड़ी गठबंधन को पूरी तरह से समर्थन करेंगे। हमारे हर बस्ती में जाएंगे, हर अम्बेडकरवादी, हर बौद्ध, दलित, अल्पसंख्यक समाज को समझाएंगे कि हमारे वोटों का बंटवारा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमको मोदी जी जैसे तानाशाह को रोकना है। इस देश में, ये देश संविधान से चलेगा, ये देश लोकशाही से चलेगा, संविधान में जो प्रावधान है उसके तहत ये देश चलेगा और उस बात को समझाने की पूरी तरह से कोशिश हम हमारे हर बस्ती में जाके करेंगे और गए 4 महीने से हम लोग कर रहे हैं। और जो बाबा साहब के विचारों को, फुले शाहू अम्बेडकर, शिवाजी महाराज के, कबीर के विचारों को मानता है, संत तुकोबराय के विचारों को मानता है, तो उसने ये ठान लिया है कि इस बार हम भाजपा को पूरी तरह से परास्त करेंगे और संविधान का और यहाँ के लोकशाही का रक्षण करने के लिए हम लोग लड़ेंगे। तो इस बात को मद्देनजर रखते हुए हमने आज यहाँ के जो इस कॉन्स्टिट्यूंसी के नजर है, वो तो सवाल आपको पता ही था कि ये होने वाला, इसके लिए आप तैयारी भी करके आए होंगे, जरा से इसको स्पष्ट कर देंगे। जिस तरह के बाला मामा म्हात्रे जो है वो इलेक्शन के उस अगुवाई में नहीं थे, उस समय हमको एक लग रहा था कि सोशल वर्क करने वाले नीलेश सांवरे कांग्रेस का टिकट लेकर भाजपा को एक खड़ा करेंगे, इसलिए हम उनके साथ थे। बाद में उनको भाजपा का टिकट नहीं मिला, बाला मामा म्हात्रे को राष्ट्रवादी की तरफ से इंडिया गठबंधन का टिकट मिला। तो हम सोचते हैं कि वोटों का बंटवारा नहीं होना चाहिए और इंडिया गठबंधन का कैंडिडेट चुन के आना चाहिए। यही बात मद्देनजर रखते हुए हमने आज बाला मामा म्हात्रे जी को समर्थन दिया। आप क्या समझते हैं, कांग्रेस जी जो है उनको हम उनको बीजेपी का ऐसा हमारा कोई एलिगेशन नहीं है, सोशल वर्क में उसका अच्छा काम है, लेकिन कोई भी अपक्ष उम्मीदवार जब खड़ा रहता है, अगर वो वोट काटता है तो उसका फायदा हमेशा जो भाजपा के कैंडिडेट उसको होता आ रहा है, ये हमने देखा है। इसलिए उन्होंने जो पिछली बार जो सुझाव रखा था कि हम बाला मामा से बात करेंगे, बाला मामा अगर लड़ना चाहते हैं, उनकी ताकत ज्यादा है, मुझे लगता है कि शिवसेना, उद्धव ठाकरे गठ, भिवंडी और पूरे क्षेत्र में बहुत ही मजबूत गठ है
आप भिवंडी सिटी में देखोगे तो भिवंडी सिटी में कांग्रेस और राष्ट्रवादी बहुत ही मजबूत है। मुस्लिम वोट जहाँ तक मेरा ख्याल है कि नहीं बटेंगे, 80-90% वोट इंडिया गठबंधन को ही जाएगा। तो मुझे लगता है कि और दलित वोट तो वाले मामों को ही गिरेगा, क्योंकि संविधान को बचाने की जब बात आती है तो सबसे आगे बाबा साहब को मानने वाले लोग ही रहते हैं, या आपने इतिहास देखा है। तो मुझे लगता है आज की तारीख में बाले मामा एक जीतने वाला कैंडिडेट दिखाई दे रहा है। तो ऐसे समय में संविधान को बचाने के लिए और देश हित में ये निर्णय लेना उचित रहेगा कि इंडिया गठबंधन को समर्थन दे। इसलिए हम इंडिया गठबंधन को समर्थन दे रहे हैं। इसलिए हम किसी भी तरह का एलिगेशन मेरे सामने जी के ऊपर नहीं कर रहे, लेकिन उनसे विनती पूर्वक आग्रह कर रहे हैं कि सोशल वर्क में आप आगे हो, लेकिन एक पॉलिटिकल स्टैंड होना भी जरूरी होता है। उस बारे में लोगों में संभ्रमावस्था है कि आप भाजपा के साथ जाओगे या इंडिया गठबंधन के साथ जाओगे। तो ये अभी तक वो स्पष्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो इसलिए हम जैसे अम्बेडकरवादी कार्यकर्ताओं के मन में, मुस्लिम कार्यकर्ताओं के मन में, आदिवासी कार्यकर्ताओं के मन में, और जो संविधान को मानते हैं, डेमोक्रेसी को मानते हैं, उनके मन में सांशकता है कि आप इलेक्शन लड़ रहे हो तो किसके साथ जाने के लिए लड़ रहे हो और आपका टारगेट क्या है। तो वो स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। इसलिए मुझे लगता है कि वोट काटने के बजाय वो बाले मामा महात्रे को अगर समर्थन देते हैं और ये देश के हित की बात है, तो हमेशा अच्छा काम करते हैं, तो ये भी अच्छा देश के हित वाला काम उनको करना चाहिए और उनको बाले मामा को ही समर्थन देना चाहिए, ऐसा उनको विनती है। ज्या पद्धतीने आपण सांगता की बाळा मामाला आपण समर्थन दिलं आहे, परंतु तुतारी हा चिन्ह आपण कशा प्रकारे घराघरी पोहोचवणं, कारण त्यावेळी घड्याळ होता तो सर्वांना माहित होता, परंतु अद्याप आता तुतारी ते आपण समर्थन देतो, कशा प्रकारे घराघरी पोहोचवणं? मला असं वाटतं की इंडिया गठबंधन आघाडीने जे त्यांचा जाहीरनामा घोषित केलेला आहे त्याला न्यायपत्र असं म्हटलेलं आहे। तो उन्होंने जो मैनिफेस्टो बनाया है उसको आप देखोगे तो मुझे लगता है मैनिफेस्टो पढ़ने के बाद, जाहिरनामा पढ़ने के बाद आप इस बात को सोचोगे कि भारत जोड़ो यात्रा के तहत राहुल गांधी जी ने पूरे देश का जो भारत जोड़ो यात्रा के तहत लोगों से संपर्क किया, तो उसकी उनकी जो लोगों से मिलने के बाद उनकी जो सोच, उनके ख्यालात जो बदले हैं वो हमको उस न्याय पत्र में दिखाई देते हैं। उन्होंने कहा कि गरीबों का सर्वेक्षण होगा, जाति न्याय सर्वेक्षण होगा। 2021 में भाजपा को जाति न्याय सर्वे करना था, लेकिन जानबूझकर उन्होंने जाति न्याय सर्वेक्षण इसलिए नहीं किया क्योंकि उनको आरक्षण हटाने का था और उसकी बहुत बड़ी साजिश चालू थी। अभी न्याय पत्र में राहुल गांधी जी ने एक बात कही है कि हम जाति में जनगणना करेंगे ताकि हर जात में उनकी सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक उनकी क्या परिस्थिति है उसके तहत योजनाएं बनाई जा सके। और सबसे बड़ी बात उन्होंने कही कि सभी जाति धर्मों के, वर्गों के, गरीबों की भी सर्वेक्षण किया जाएगा और गरीबी हटाने के लिए जो जो योजनाएं बनानी है वो योजनाएं बनाएंगे। अकाउंट में कल आपने मेरे ख्याल से मैंने कल भाषण देखा कर्नाटक में, उन्होंने कहा कि हर एक गरीब जो जनगणना के बाद जो सबसे ज्यादा गरीब है उनके अकाउंट में 1 लाख रुपया हर साल आएगा। जो महिला के अकाउंट में 1 लाख रुपया आएगा। उन्होंने जो कर्नाटक में घोषणा की थी महिलाओं को हर साल वो 12,000 रुपए देंगे हर महीना, वो 12,000 उनके अकाउंट में जा रहा है। उन्होंने ग्रेजुएशन जो होंगे जिनको नौकरी नहीं है वो 1 साल तक सरकार से आग्रह कर सकते हैं कि आपको नौकरी चाहिए, और उन लोगों के लिए भी उन्होंने 8,000 रुपया हर महीना देने का वादा किया। तो मुझे लगता है कि ये जो जाहिरनामा है ये सभी जाति धर्मों के, वर्गों के तबकों को और यहाँ के युवाओं को रोजगार देने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज 83% युवा, 27 करोड़ युवा इस देश के, जो आदेश निकला था गवर्नमेंट का, जो आदेश इलीगल है क्योंकि पहले 185 करोड़ की लूट की गई और बाद में 285 करोड़ रुपया भाजपा ने टोरेंट कंपनी को माफ किया। तो ये एक तरह का स्कैम है। उस स्कैम के तहत जो आते हैं उनको आरोपी बनाओ। नंबर 2, वो जो आदेश किया था वो इलीगल था। ऐसा आदेश करने का मतलब भिवंडी जनता की लूट थी, तो कोर्ट उस आदेश को रद्द करे और टोरेंट कंपनी को डायरेक्शन दे
कि वो 285 करोड़ जो जनता का पैसा है, जो भिवंडी महानगर पालिका का पैसा है, जो जनता के हित में यूज किया जा सकता था, आज रोड की हालत आप देख सकते हो, जनता के गटर की हालत आप देख सकते हो, पानी की हालत देख सकते हो। ये 285 करोड़ अगर भिवंडी को मिलता है तो बहुत सारी नागरिक सुविधाएं भिवंडी के जनता को मिल सकती है। इसके लिए हम रीट फाइल करने वाले हैं, ये भी आपको मैं बता देता हूँ। और सबसे अहम मुद्दा है टोरेंट को हटाना। तो टोरेंट कंपनी को हटाने की बात पालेमामा कर रहे हैं, उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर रास्ते की लड़ाई और न्यायपालिका की लड़ाई हम अपने दम तक करेंगे, ये बताने के लिए भी आज की पत्रकार परिषद। सर मूवमेंट का बहुत बड़ा अपमान है और रामदास आठवले ये आम्बेडकरी चळवळ का चेहरा नहीं है, बहुत इंटेलेक्चुअल लोग आम्बेडकरी चळवळ में है, मूवमेंट में है। तो मुझे लगता है कि वंचित वाले भी बता दे कि हम भाजपा को समर्थन दे रहे, उस दूसरे दिन बाला साहब आम्बेडकर को घर पे जाके बैठना पड़ेगा। तो छुपे चुपके हो रहा है और ये बात आम्बेडकर अनुयायी समझ रहे, जनता समझ रही है। इसलिए इस बार किसी भी तरह का वोट का बंटवारा नहीं होगा, वोट केवल इंडिया आघाड़ी गठबंधन को जाएंगे और हम संविधान और बाबा साहब के सपनों को साकार करने के लिए पूरी तरह से लड़ेंगे, ये बताने के लिए भी आज की पत्रकार। सर बाजू में कल्याण लोकसभा है, जहाँ पर दो उम्मीदवार तैयारी कर रहे हैं, वैशाली दरेकर और श्रीकांत शिंदे। आपकी भूमिका किस तरफ रहेगी कल्याण लोकसभा? इंडिया गठबंधन की तरफ, महाविकास आघाड़ी।